सृष्टि के आरंभ में देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खो चुके थे। अमृतत्व की खोज में उन्होंने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, लेकिन रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी को चुना गया। वासुकी जानते थे कि यह कार्य उनके लिए पीड़ादायक होगा। फिर भी जब आकाश से महादेव की आज्ञा गूंजी कि यह त्याग सृष्टि के लिए है, तो उन्होंने स्वयं को मंथन की रस्सी बनने के लिए समर्पित कर दिया। मंथन शुरू हुआ। देवताओं ने पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, वासुकी के मुख से विष और अग्नि निकलने लगी। असुर जलने लगे। देवता भयभीत हो उठे, लेकिन वासुकी अपनी पीड़ा सहते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके त्याग से ही सृष्टि का कल्याण संभव है। अचानक समुद्र से हलाहल विष प्रकट हुआ, इतना भयानक कि तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर और आर्षि भय से भाग खड़े हुए और सबकी दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर उठ गई। महादेव उस समय ध्यान में लीन थे। पार्वती जी ने व्याकुल होकर उन्हें सृष्टि के विनाश की सूचना दी। महादेव ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर न भय था न क्रोध, केवल करुणा थी। उन्होंने हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और बिना किसी संकोच उसे पी गए। विष उनके कंठ में ठहर गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह केवल विष की कथा नहीं थी, यह त्याग की भी कथा थी। वासुकी नाग अब भी पीड़ा से जूझ रहे थे। उनका शरीर थक चुका था और आत्मा घायल थी। महादेव ने उनकी ओर देखा और बोले कि जिस नाग ने सृष्टि के लिए स्वयं को जला दिया, उसका स्थान केवल चरणों में नहीं, बल्कि उनके कंठ पर होगा। वासुकी ने संकोच से कहा कि वे तो विष और भय के प्रतीक हैं। तब महादेव मुस्कुराए और बोले कि जो विष को नियंत्रित कर ले वही शिव है, और जो अपने भय को स्वीकार कर ले वही मुक्त है। उसी क्षण महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वासुकी नाग महादेव के गले में विराजते हैं, यह दिखाने के लिए कि शिव डर को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे अपनाकर अपने नियंत्रण में रखते हैं। और यही शिवत्व का रहस्य है। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।